हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीकली अपडेट के अंदर हम थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है देख लेंगे, जो मोर ओवर यहाँ पर सेम ही है पिछले कुछ दिनों से जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वीक में रीसेंट यहाँ पर न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट वो कौन सी है, ताकि आप भी जो है यहाँ पर अपडेटेड रहे। तो ये नया सेगमेंट है जो हमने स्टार्ट किया है, हर वीक कवर करने की कोशिश करेंगे संडे को। तो बताना अगर आपको अच्छा लगे एंड इफ़ यू वांट अस टू कंटिन्यू, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और यहाँ पर हम प्राइस एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस अभी भी यहाँ पर लिमिटेड है, जहाँ पर हमारे लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन बन जाता है वो है $28,000। एंड प्रीवियसली भी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि इस जोन के नीचे ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। तो डेली में अगर प्राइस ऊपर नीचे जाती है वो फिर भी ठीक है, लेकिन वीकली कैंडल क्लोजिंग $28,000 के ऊपर रहनी चाहिए, जो पिछले कुछ वीक से अगर आप देखोगे डगमगा रही है। तो अभी यहाँ पर संडे का टाइम आ गया है, कल यहाँ पर मॉर्निंग की 5:30 AM की जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट रहेगी कि वहाँ पर वीकली क्लोजिंग तक एटलीस्ट यहाँ पर प्राइस जो है अगर थोड़ा फ्लक्चुएट भी करती है, वीकली क्लोजिंग तो 28 के ऊपर है। तो बाउंस के लिए ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे सिचुएशन जो है थोड़ी डरावनी यहाँ पर हो जाती है। तो अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट जोन है। लेट्स सी यहाँ पर जो मंडे को ओपनिंग है और वीकली क्लोजिंग है वो किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे कि इस वीक के अंदर यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, साथ में यहाँ पर अगर हम कॉइन्स को भी देखेंगे कौन से कॉइन्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से कॉइन्स थे जिन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो को लेके अडॉप्शन जो है वो भी विद टाइम धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। ऑल्दो बड़ी कंट्रीज़ में कोई लीगल टेंडर लेके ऐसी कोई न्यूज़ यहाँ पर नहीं आई, लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पर छोटी कंट्रीज़ हैं जो अपनी तरफ से यहाँ पर स्टेप ले रही हैं। जहाँ पर इक्वाडोर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सिटी के अंदर जो पहला ATM है, बिटकॉइन ATM, वो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो है उन्होंने यहाँ पर अपना जो प्लान है वो अनाउंस किया, जहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर उनकी न्यूज़ भी यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर बिटकॉइन को लेके वो यहाँ पर टैक्स फ्री और एक क्रिप्टो आइलैंड बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपना डिजिटल वॉलेट जो उसको भी लॉन्च करेंगे लाइटिंग नेटवर्क के साथ। साथ में यहाँ पर पोर्टुगल का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर रिसेंटली प्रपोजल दिया गया था टैक्स को लेके कि यहाँ पर टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर आप देखेंगे पोर्चुगल में अभी क्रिप्टो को लेके कुछ टैक्स नहीं है, एक तरह से क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बोला जा रहा था, अब उसको भी चेंज करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रपोजल आया उसको यहाँ पर पार्लियामेंट में रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव मूव है यहाँ पर देखना कि मतलब पार्लियामेंट में यहाँ पर ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ और यहाँ पर रिजेक्शन हो गया। सो ये अभी क्रिप्टो अडॉप्शन की बात होगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है इस वीक के अंदर कंप्लीट किया सिंस 2018। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर आप पहले देखते हो तो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही बैकडेटेड और स्लो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थे। तो जो पुराने लोगों को उनको याद होगा ईथर डेल्टा ऐसे करके बहुत सारे थे। तो उस टाइम पे अगर आप यूज़ करते तो ये लगता था कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या फ्यूचर में ऐसे होंगे कि यूजेबल होंगे, लेकिन आज की डेट में वी हैव प्रोडक्ट्स लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिस्वैप, जहाँ पर आज इतने बड़े वॉल्यूम की ट्रेड यहाँ पर हो रही है। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा ये चीज़ याद रखना, कभी कोई नया प्रोजेक्ट दिखता है ना वो ज़रूर टूटा फूटा स्लो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है उसके अंदर प्रोग्रेस होती है और नई चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो अभी भी जो चीज़ें हो रही है जो आपको टूटी फूटी लग रही हैं वो डेफिनेटली टूटी फूटी है, लेकिन उन टूटी फूटी चीज़ों से जो इनोवेशन बन रहा है वही आगे फ्यूचर के जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बिल्ड होते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यूजर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो हो गए हैं। अगर आप यूनिस्वैप में देखते हैं एक टाइम ऐसा था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ज़्यादातर लोग ट्रेड करते थे, लेकिन अब दिख रहा है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो बहुत लिमिटेड लोग करते थे अब वो भी उसकी जो ग्रोथ है बढ़ रही है और अवेयरनेस भी जो है वो बढ़ रही है। तो उससे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का यूजेज आने वाले टाइम पे और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर JP मॉर्गन जिसको देखा जाए उनके जो CEO है जेमी डायमंड, वो तो स्टार्टिंग से बिटकॉइन को लेके काफ़ी अगेंस्ट में रहे हैं। 2016-17 से अगर आप देखेंगे तो वो तो बबल ही बोलते हुए आ रहे हैं बिटकॉइन को, लेकिन अब उनकी खुद की जो फर्म है यहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफ़ी प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया और वो भी अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो को अगर देखा जाए इन अ वे यहाँ पर बिटकॉइन स्पेशली यहाँ पर अल्टरनेटिव एसेट क्लास की तरह यहाँ पर देखा जाता है। तो ये दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग इवेंचुअली। सब धीरे धीरे अपनी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर चेंज करते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो एंड्रीसन हॉरोविट्स जो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कॉइनबेस वगैरह आप देखेंगे बहुत क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं रेस करने का $4.5 बिलियन, और ये क्रिप्टो के लिए वो फंड्स हैं जो यहाँ पर रेस करें, जिसमें ये बोल रहे हैं कि 1.5 बिलियन जो है वो तो यहाँ पर डेडिकेट करेंगे वो सीड इन्वेस्टमेंट के अंदर, Web3 जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आते हैं और उन सारी चीज़ों के अंदर। तो एंड्रीसन हॉरोविट्स डेफिनेटली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिनको मैं खुद भी क्लोजली फॉलो करता हूँ जस्ट टू कीप एन आई कि कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकिंग जो है
अभी यहाँ पर है। एंड इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कैसे क्रिप्टो स्पेस के अंदर वीसीज जो है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दे आर ट्राइंग टू रेज फंड्स, अर्ली इन्वेस्टमेंट करो, फिर टोकन लॉन्च हो जाए तो बहुत जल्दी उनको गेन्स मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ हैपनिंग एंड विच इज़ एक्सप्लोडिंग। आई थिंक इन फैक्ट इट इज़ विद एवरी वीसी, लेकिन एंड्रीसन और हॉरोवर्ड्स जो है काफ़ी बड़ा फंड जो है यहाँ पर रेज कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो गेम स्टॉप को लेके तो रिसेंटली यू ऑल नो किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुई थी, जहाँ पर कम्युनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट फर्म्स के अगेंस्ट में यहाँ पर प्राइस को राइज करवाने की कोशिश करी थी किसी स्टॉक के अंदर। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो गेम स्टॉप जो है वो भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर NFTs का जो सपोर्ट है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। उनका जो वॉलेट है वो इथीरियम के लूप रिंग लेयर 2 के ऊपर यहाँ पर होगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। तो ERC20 टोकन्स NFTs जो है उनको सपोर्ट करेंगे इनके वॉलेट, जहाँ पर गेमर्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो NFT अगर हम देखेंगे, आई ऑलवेज फील कि NFT का सबसे अच्छा जो प्रॉपर यूज़ के साथ सकता है वो हमेशा गेमिंग के अंदर है। आई हैव बिन सेइंग दिस फॉर लाइक लॉट ऑफ ईयर्स। आर्ट और बाकी सारी चीज़ें एक साइड, लेकिन एक्चुअल जो अच्छा यूज़ केस बन सकता है वो गेमिंग के अंदर है, क्योंकि गेमिंग मार्केट बहुत अलग है और एक्चुअल में उसकी बहुत अच्छी यूजिबिलिटी जो है यहाँ पर आती है। तो इट इज़ गुड टू सी यहाँ पर और जो प्लेटफॉर्म्स है NFT का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। GTA VTA में भी ऐसे NFT के इंटीग्रेशन आ जाए, कितना कूल हो जाए। PUBG सब में NFTs हो, आप क्या ओन करो। तो या इवेंचुअली इट विल हैपन, माइट टेक टाइम बट इवेंचुअली आई थिंक इट विल हैपन। अब बात करते हैं टेरा लूना, तेरा लूना या मेरा लूना, पता नहीं किसका लूना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लूना का अब जो टेरा 2.0 ब्लॉकचेन है वो फाइनली यहाँ पर लाइव जा चुकी है। एंड इन्होंने काफ़ी, अगर आप देखोगे, प्लानिंग करी थी कि ज़्यादातर लोगों का वेस्टिंग पीरियड है और कुछ लोग हैं जिनके 30% यहाँ पर अनलॉक होते हैं, जिन्होंने पहले होल्ड कर रखे थे, और बाकी आपका वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर रहेगा। लॉन्च होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो प्राइस थोड़ी सी राइज हुई, लेकिन उसके बाद प्राइस यहाँ पर टैंक कर गई। एक वियर्ड चीज़ फिर से यहाँ पर हुई कि काफ़ी सारे जो एक्सचेंजेस थे, स्पेशली अगर आप बाइनेंस देखोगे, जिन्होंने ओल्ड लूना की चेन को वैसे ही हटा दिया था, उन्होंने ये अनाउंस किया कि क्योंकि हमारा यूज़र बेस बहुत बड़ा है, हमको 3 दिन लगेंगे उसको लॉन्च करने में, 31 मई। तो तब तक तो जिन लोगों के पास अगर 30% ड्रॉप भी आता है, वो बेचना भी चाहें, तब तक कहाँ बेचेंगे, वो ना विड्रॉ कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और तब तक यू नेवर नो प्राइस किस लेवल पे चली जाए, और मे बी जब वो लेवल पे आ जाए वो मे बी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो बड़े किसी इन्वेस्टर के लिए अक्यूमुलेट करने के लिए। सो दैट्स समथिंग विच ऑल्सो डजंट फिट वेल विद हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, बट इट हैज़ हैपेंड। टेरा लूना को लेके लॉट ऑफ पीपल हैव ऑल्सो बिन सेइंग कि सर इसके बारे में बात मत करो, वी आर इरिटेटेड, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीबडी अपडेटेड एंड आई कवर अबाउट इट, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको भी समझना जरूरी है, ताकि आगे फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ हो तो आपको पता रहे। और साथ में बहुत लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ द ओनली रीज़न वी कवर इट, ताकि वो लोग भी यहाँ पर जो है अपडेटेड रहें, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन तो बहुत जल्दी स्प्रेड होती रहती है यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम बात करते हैं, बट या टेरा लूना को लेके व्हाट डू यू गाइस थिंक, इट्स गेम ओवर फॉर देम, यू थिंक कुछ होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सचेंजेस के जो ये मूव हो रहे हैं? ऐसे तो बड़ा बोल रहे थे टेरा लूना हम कम्युनिटी के साथ है, अब अलग ही चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे तो पिज्जा वीक जो था वो भी यहाँ पर फाइनली आया था, जहाँ पर आप लैज़लो देखोगे तो उन्होंने एक टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन को ना इतना माना नहीं जाता था, मतलब वो कौड़ी के भाव बिकता था एकदम, बिटकॉइन कोई वैल्यू नहीं थी, कोई लेने को पसंद भी नहीं करता था कि मैं कोई फ्री में बिटकॉइन दे दे, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो वहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर जो एक तरह से रिटेल आप ट्रांजैक्शन बोल सकते हो वो यहाँ पर इस पिज्जा का ट्रांजैक्शन था, जहाँ पर उस टाइम पे बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। इसी कारण से यहाँ पर लैज़लो जो थे उन्होंने भी यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन किया, जस्ट टू सी कि यार देखते हैं, पिज्ज़ा खरीदने की मैं कोशिश करता हूँ ऐसे करके। एंड इसी कारण से ये जो डे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ये ऐसा ट्रांजैक्शन था जहाँ पर कोई ऐसा आपने पिज्ज़ा खरीदा किसी बिटकॉइन के अगेंस्ट में, उससे पहले से ट्रांजैक्शन हुए नहीं थे। तो इसी कारण से इस डे को जो है आज भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अगर आप लैज़लो को देखोगे तो काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि यार 10,000 बिटकॉइन, तो ही मस्ट बी रिग्रेटिंग। आई डोंट थिंक ही रिग्रेट्स, क्योंकि जो बंदा पिज्ज़ा खरीद सकता है 10,000 बिटकॉइन दे के, सोचो एक्चुअली में उसके पास कितने बिटकॉइन होंगे। बाकी नेक्स्ट हम मूविंग ऑन यहाँ पर बात करेंगे तो इथेरियम का मर्ज जो है उसको लेके यहाँ पर हमने रिसेंटली चैनल के ऊपर भी कवर किया था, और यहाँ पर इथेरियम के जो को फाउंडर हैं वितालिक बुतेरिन, उन्होंने भी यहाँ पर चीज़ बोला है कि मर्ज जो है ये अगस्त के अराउंड हो सकता है, अगर यहाँ पर सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग जाए। तो इथेरियम अगर आपको नहीं पता है तो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर यहाँ पर मूव कर रहा है। एंड उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मर्ज जो है यहाँ पर स्केड्यूल्ड है। इथेरियम टेस्टनेट जो है पहले रॉबस्टेन उसके ऊपर यहाँ पर होगा, तो इथेरियम का पहले टेस्टनेट है उस पर टेस्ट करते हैं जो 8 जून को होगा। अगर वहाँ पर सही हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो फिर उसके बाद ये एक्चुअल चेन के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा जून 8 के अराउंड देखना कि रॉबस्टेन के ऊपर क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो और डिले हो सकता है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अगस्त के अंदर यहाँ पर हो सकता है। और ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सा बाय द रूमर सेल द न्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स अगर आप चाहो प्लान कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इथेरियम इन समथिंग जो मैं भी डॉलर कॉस्ट एवरेज करता रहता हूँ 3-4 साल का परस्पेक्टिव रख के यहाँ पर। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते के अंदर ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से थे, चाहे ऊपर गए हो चाहे नीचे गए हो। तो अगर हम देखेंगे टॉप गेनर्स के अंदर यहाँ पर चेन XCN था, उसके बाद इथेरियम क्लासिक,
वाह, काफ़ी दिनों बाद नाम देखने को मिला इथेरियम क्लासिक का, जो ओरिजिनल इथेरियम की चेन थी वैसे, ईटीसी एंड ट्रॉन। ट्रॉन भी बहुत दिनों बाद। अच्छा, तो ये टॉप 3 परफॉर्मिंग कॉइन्स थे। टॉप लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो ऑस्मोसिस, एलरॉन और स्टीफन, जो रिसेंटली काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर कर रहा था, उसने यहाँ पर वो टॉप लूजर्स यहाँ पर रहे। तो राइट गाइज, आज के ओवरऑल अपडेट के अंदर, वीकली अपडेट के अंदर यही सारी चीज़ें। डिड यू लाइक द फॉर्मेट? डू लेट अस नो। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन को लेके, सारी यहाँ पर मार्केट की जो न्यूज़ आई हो, या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको लगता है मैंने मिस करी है, वो भी कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर भी सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।